अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, न्यू ब्लॉग के साथ मैं हूँ इकरा हुसैन शेख। अभी बज रहे हैं रात के 3:44 और कुछ देर में है सहरी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जब तक अपने काम निपटा लूँ और फिर एक ही बार नमाज वगैरह पढ़ के तब मैं सो जाऊँगी। ये मॉर्निंग की फिर एक अलग रूटीन है। तो अभी जी मैं अपना काम कर रही हूँ। बहुत गाढ़ी नींद आ रही है यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, न्यू व्लॉग के साथ मैं हूँ इकरा हुसैन शेख और आज के व्लॉग गाड़ी से कुछ यूँ है कि आज हमको बहुत काम है। सहरी के बाद जो हम लोग अपनी नींद पूरी करते हैं और नींद पूरी करने के बाद मुझे अपने काम हैं जो निपटाने हैं। आज मैंने कंपनी में जाना है फॉरमून इन्वेस्टमेंट LLC जो कि सनाया बेस्ड है और इनके पास है लॉजिस्टिक सर्विसेज और इन लोगों ने हमें जी ऑर्डर देना है थर्सडे के लिए। इन्होंने इफ्तार अरेंज कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो इकरास बिरयानी प्रिपेयर करेगी इनका इफ्तार। तो उसी चीज़ को अभी डन करने के लिए मैं उधर गई हूँ और इसके अलावा फिर मैं जाऊँगी हाइपर मैक्स से मुझे कुछ सामान लेना है और फिर वापस आएंगे इकरास बिरयानी की तरफ। ये है जी फॉरमून इन्वेस्टमेंट LLC और यहाँ होगा इफ्तार जुमेरात के दिन। तो अभी इनके साथ बात हो चुकी हुई है, हमने जितने लोगों का इंतज़ाम करना है और क्या क्या आइटम्स होनी चाहिए ये सब डिस्कशन थी। ये बेसिकली लॉजिस्टिक सर्विसेज और इनके अलावा इनके और भी बिजनेसेस हैं। तो यहाँ जो हैवी ड्राइवर्स हैं, हैवी ट्रक्स हैं, वो गाड़ियों की सर्विसिंग होती है और मैकेनिकल जो इसकी रिपेयरिंग वगैरह है वो भी आफ्टर ईद शुरू हो जाएगी। तो अब मैं आ चुकी हूँ हाइपर मैक्स पहले होता था कारफोर। स्टूडेंट लाइफ में हमारा फेवरेट स्पॉट रहता था ये मॉल, अब ये बन चुका हुआ है हाइपर मैक्स। जी चलें जाके शॉपिंग करते हैं। असल में आनंद भाई ने कुछ लिस्ट भेजी हुई है तो मैंने सोचा यहीं से हम लोग ले लेते हैं। ये टाइम सबसे बेस्ट रहता है रमज़ान में शॉपिंग करने के लिए क्योंकि रश नहीं होता। साथ ही साथ मैंने सोचा चलो यार वेट लॉस भी शुरू कर लेते हैं और साथ में एक अच्छी सी ना टी भी ले लेते हैं। इफ्तार के बाद सबसे ज़्यादा यही चीज़ रहती है। तो ये लो, मैं लेमन एंड जिंजर टी ले रही हूँ। तो मेरा कार्ट रेडी हो चुका हुआ है, चलते हैं चेकआउट करते हैं। पहले हम फ्रूट्स एंड वेजीज को यहाँ से प्राइस टैग लगवा लें, फिर चलते हैं काउंटर की तरफ। तो चेकआउट मैंने कर लिया हुआ है, यहाँ से बस मैंने कुछ अर्जेंट चीज़ें ही परचेज़ करनी थी। अब मैं जा रही हूँ पार्किंग की तरफ और फिर जाना है घर। मैंने कहा ना ये सबसे बेस्ट टाइम रहता है, इस वक्त मॉल में इतना रश है ही नहीं, टेंशन फ्री आप आराम से शॉप करो। यार जो लोग शॉपाहॉलिक होते हैं ना, जिनको शॉपिंग पसंद होती है और अगर वो रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएं तो यकीन जानो रोज़ाना की परचेजिंग से ऐसे अक जाएंगे ना कि वो शॉपाहॉलिक उनकी जो नेचर है ना वो भी ख़राब और ख़त्म हो जाएगी। यार देखो मैं शक्ल से थकावट टपक रही है, मुझे बस घर पहुंचना है। तो मैंने इकरास बिरयानी की जो परचेजिंग की है वो सामान अनलोड कर दिया इकरास बिरयानी पर और अब मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ और जाके नमाज भी पढ़नी है और मुझे और भी काम है। और अब मैं इफ्तार के बाद ही निकलूँगी इकरास बिरयानी के लिए वापस। और अभी तक अमीरा भी आ गई होंगी घर पे, तो मिलते हैं अमीरा से और यज़न से। अब जिन लोगों को नहीं पता ये कौन है, ये मेरा भतीजा और भतीजी हैं जो कि अभी मेरा वेट कर रही होंगी। चलते हैं घर की तरफ। ये पहुंच गए हैं, मैं अपनी गाड़ी पार्क करती हूँ और घर के लिए योगर्ट है वो भी लेके जाना पड़ेगा, इसलिए मैं फ्रंट पे ही पार्क चल पाई। सो एवरीवन, अब मैं घर पहुंच गई हूँ और अभी अमीरा भी घर पे होंगी। वैसे तो उसका रेस्ट टाइम भी है लेकिन शायद अभी शायद वेट करूँगी। चलते हैं अमीरा से मिलते हैं और अपने काम निपटाते हैं।
इफ्तार की तैयारी करेंगे और इफ्तारी करके फिर हम वापस इकरस बिरयानी के लिए निकलेंगे। तो जी चलो भाई, वेरी गुड। योगर्ट बंद हो जा। कर रही हो? मैं तो नहीं ऐसे करती थी, मैंने कभी भी नहीं ऐसे किया। कौन कौन छोटा था? अच्छा, फिर ये क्या कर रही हो? ये आटे के साथ कौन खेलता है? आटे से तो रोटी बनती है, रोटी खाते हैं, तुम रोटी तो खाती नहीं। पर ये अच्छी हैबिट नहीं है ना, ये आप गंदा कर रही हो। देखो सारा आपने किचन गंदा कर दिया है। फिर छोड़ दो, आजो गुड़िया, आती हो? आजो ना, आजो ना। मेरा रोजा है, शाम को खाएंगे ना हम, रोजा है अभी। आप इफ्तार भी बना रही हो? अच्छा मेरी डॉल। फाइनली 2 घड़ी का सांस मिला। थक गई हो यार। अच्छा अभी मैं ना कमेंट्स रिप्लाई करती हूँ टिकटॉक पर। टिकटॉक के मैंने रिप्लाई बना ली है और पोस्ट भी कर दिए हैं। अच्छा आप लोग ये पूछते हैं मुझसे कि भाई मैं कंटिन्यूसली व्लॉग यहाँ से शुरू होता है फिर कहीं और शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों है? क्या होता है ना कि जब मैं घर पे होती हूँ ना, तो एक तो जो घर पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अपने स्टाइल में होते हो, ठीक है, तो मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ ऑन कैमरा आना। और इसके अलावा जब मेरा मतलब ये इफ्तार का टाइम, फैमिली डिस्कशंस वगैरह चल रही होती हैं, उस दौरान आप कैमरा ऑन कर लो तो प्राइवेसी इंटरवीन हो जाती है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि आप उस प्राइवेसी को प्राइवेट ही रहने दो, प्राइवेसी ही रहने दो। तो इसलिए मैं इतना कंटिन्यूसली जो है ना उस वक्त व्लॉग नहीं बना रही होती। हाँ, जो डे टू डे रूटीन है उसमें जहाँ जहाँ एक तो ये होता है ना कि आप ऐसे फ़ोन लेके आओ तो कंटिन्यूसली फ़ोन आपने ऑन रखा हो, लेकिन समटाइम्स मेरे साथ ये होता है कि मैं हड़बड़ी में होती हूँ, तो मुझे बस काम निपटाना होता है, टाइम का पाबंद होना पड़ता है। इसकी वजह से जो है वो व्लॉग जो है आधा अधूरा हो जाता है। ये इश्यूज हम फेस करते हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब ना मैं आपके साथ अपने ना इकरस बिरयानी के एक्सपीरियंसेस डायरेक्ट शेयर करूँगी। देखिए बहुत से पॉइंट्स होते हैं जिन पे डिस्कशन हो सकती है, उसके लिए इक्विपमेंट होते हैं। आजकल लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, और ये सब टाइम पे डिपेंड करता है। कंटेंट क्रिएशन इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आप लोग को लगता होगा कि बस आपने 15 सेकंड की जो वीडियो बनाई है उस पर कोई क्या रॉकेट साइंस है, ऐसे कुछ बोला और ये वीडियो वायरल हुई, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। ये कंटेंट क्रिएशन में वाट लग जाती है वाट लग जाती है सीरियसली यार। एक एक चीज़ प्लान करनी पड़ती है। आपको पता है जो एडवर्टाइज वीडियोस होती है ना, जिसमें मतलब एक चीज़ को हाईलाइट करना होता है, कहने को आपने रिव्यू करना है या एडवर्टाइज करनी है, लेकिन उस पर पूरी स्टडी करनी पड़ती है। पहले उस प्रोडक्ट के हवाले से आपने पूरी डिटेल्स देखनी है, आपको पता होना चाहिए क्या है। फिर जो हम फर्स्ट इम्प्रेशन, जैसे हमारे पास बॉक्स आ गया, अब वैसे तो हड़बड़ी लगी रहती है कि जल्दी जल्दी सारी अनबॉक्सिंग कर लो, लेकिन अनबॉक्सिंग भी रिकॉर्ड करनी होती है, तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन रिकॉर्ड करना है। उसमें आपने जो है ये नहीं, साइलेंट नहीं रहना, आपने कंटिन्यूसली अपने जो भी आप की फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं उस चीज़ को लेके वो आपने फ़ौरन अपने वर्ड्स में एलैबोरेट करने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम गलतियां हो जाती हैं, फिर आप पे आपको ट्रॉल किया जा रहा था, इतने सारे इश्यूज होते हैं। बट सोशल मीडिया जो है जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। अभी मेरा काम पेंडिंग है, तो अभी मैं अपना काम कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे व्लॉग कंटिन्यू करूँगी यार। ये जो फुल टाइम व्लॉग बनाना होता है ना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ जो लोग फुल टाइम एक दिन में इतना लंबा लंबा व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है यार। मतलब मुझे पता है कि मुझे टाइम स्पेयर करना पड़ता है, टाइम मैनेज करती हूँ तभी मेरा कोई व्लॉग बन सकता है। इसीलिए अभी भी मेरा जो ना हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद ही कोई व्लॉग लगता है। यूट्यूब शॉर्ट्स पर मैं अवेलेबल हूँ, उस पर मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए।
और बाकी मैं इंशाल्लाह विद टाइम आप लोगों के साथ ना और भी चीज़ें डिस्कस करूँगी। आजकल मैंने एक नया टॉपिक पकड़ा है जो कि मैं जिस पे ना पॉइंट्स लिख रही हूँ ताकि मैं जब समराइज फॉर्म हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अदरवाइज मेरी नेचर है ना, मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि मैं बहुत ओवर एक्सप्लेनेटरी नेचर की लड़की हूँ। मैं जब कोई बात शुरू करती हूँ तो वो सारी की सारी डिटेल्स जो है ना मैं बता देती हूँ। तो इसलिए मैं समराइज करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वरना फिर आप लोग भी मुझे ट्रोल करोगे इस बात। हम करते हैं पर्दा थोड़ी देर के लिए बंद। थोड़ी देर बंदा सो जाए ना तो वापस एनर्जेटिक हो जाता है। मैंने व्लॉग में काफ़ी चीज़ें मिस कर दी हैं क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी। एक तो रमज़ान के दौरान जो है वैसी रूटीन इस तरह की हुई होती है कि आप उसमें जो है ना एक क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। खैर इफ्तार हो चुका हुआ है, अभी चाय का टाइम है, ठीक है। तो अभी मैं हूँ इकरास बिरयानी में और यहाँ मॉर्निंग की प्रिपरेशन हो रही है। हमारे पास समोसाज रेडी हो रहे हैं और बाकी की सारी चीज़ें, ताकि कल टाइमली सारा ऑर्डर प्रिपेयर हो जाए। ये हमारे समोसा रेडी हो गए। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है क्योंकि अब हम आ चुके हैं घर। तो हमारी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन हो चुकी हुई है, तो हम लोग कल के इफ्तार पार्टी के लिए रेडी हैं। और अभी मैंने ओवरलोडेड, जैसे हम ख़वातीन ओवरलोडेड होती हैं, इतना सारा सामान मैंने पिकअप करना है। तो व्लॉग तो मैं इस तरह से चलते फिरते कंटिन्यूसली कर ही नहीं पाती। तो मैंने आपको एक और चीज़ बोलनी थी कि मेरे चैनल का नाम अब से हो गया है इकरास डोज। तो सजेस्ट कीजिएगा अगर आप लोग के जहन में कोई और नाम हो। तो एज ऑफ नाउ आई हैव चेंज द नेम ऑफ माई चैनल और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी आप लोगों के साथ मैं डिटेल्स आगे कंटिन्यू करूँगी। पता है बल्ब ख़राब हो गया है अब ये चेंज करना है। देखो मैं सीढ़ी लेके आ गई हूँ। मैंने कहा कि पहले बल्ब चेंज कर लेते हैं फिर आगे बातचीत करते हैं। ये जो बल्ब चेंज करना होता है ना, इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल बना दिया जाता है। ये ख़ास तौर पे जो हमारे भाई लोग हैं ना, ये कहते हैं कि भाई लड़कियों को ना कख नहीं आता। ये देखो बल्ब हम चेंज कर लेते हैं भाई, बस आड़ी टेढ़ी चीज़ें हो जाए तो हो जाएं, वो आपसे भी हो जाती हैं, सिर्फ हमसे नहीं। लेकिन आप तो हम पे इल्ज़ामात लगा देते हैं। विमेन टिन 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 गया, विमेन टिन 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 जल गया ना बल्ब। तो इकरा की डेली डोज यहाँ तक ख़त्म होती है क्योंकि इकरा की डेली डोज में कल का एक नया दिन, एक नया एपिसोड, एक नई सीरीज़ है। उसमें हम आपको अपना बल्क ऑर्डर प्रिपेयर होता हुआ दिखाएंगे। एक्चुअली हमारी कोलैबोरेशन है 4 मून ट्रेडिंग के साथ में और हम लोग मिलके एक इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि 4 मून ट्रेडिंग में ही होगी। तो उसकी कल प्रिपरेशन होगी और मैं इंशाल्लाह अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिए आप लोगों की बहन इकरा हुसैन शेख को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।